अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया में 7.2 तीव्रता का आया भूकंप, सुनामी की चेतावनी नहीं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बीएमकेजी के हवाले से बताया कि भूकंप सुबह 11.52 बजे आया। इसमें कहा गया है कि भूकंप का केंद्र मालुकु तेंगारा बारात, तनिम्बर द्वीप जिले से 251 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में समुद्र तल के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। बीएमकेजी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता सोमलाकी शहर और बांदा सागर में एमएमआई संशोधित मरकल्ली तीव्रता पैमाने के 4 से 5 तक सबसे मजबूत और प्रांत के अन्य हिस्सों में कमजोर महसूस की गई। मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की। भूकंप में समुद्री लहरें पैदा करने की क्षमता नहीं थी। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पब दुर्घटना में 2 बच्चों समेत 5 भारतीयों की मौत। विवेक भाटिया 38, उनके बेटे विहान 11, प्रतिभा शर्मा 44, उनकी बेटी अनवी 9 और साथी जतिन चुग 30 की रविवार शाम उस समय मौत हो गई जब एक एसयूवी सड़क किनारे बने फुटपाथ पर चढ़ गई और सामने रॉयल डेलिसफोर्ड होटल के लॉन में ग्राहकों से टकरा गई। भाटिया की पत्नी रुचि 36, छोटा बेटा अबीर 6 और 11 महीने का बच्चा समेत 5 अन्य लोग घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। विक्टोरिया पुलिस के मुख्य आयुक्त शेन पैटन ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पीड़ित वहां बाहर से आए थे। उन्होंने इस घटना को एक पूर्ण त्रासदी बताया। पैटन ने कहा कि सफेद बीएमडब्ल्यू के ड्राइवर माउंट मैसेडोन के 66 वर्षीय व्यक्ति को गैरजानलेवा चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सांसों की जांच में अल्कोहल नहीं मिला था। अमेरिका में संसद के पास हथियार के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। अमेरिकी कैपिटल पुलिस यूएससीपी ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यूएससीपी अधिकारियों ने यूनियन स्टेशन के सामने पार्क में बंदूक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस समय हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई संकट मौजूद है। हम अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं और पुष्टि होने पर अधिक जानकारी देंगे। हमने अभी पार्क में उस क्षेत्र में तलाशी की है जिसकी हमने घेराबंदी की है। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए हम संदिग्ध के सामान की तलाशी लेंगे। संदिग्ध हिरासत में है। जांच जारी है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैपिटल पुलिस प्रमुख टॉम मैंडर ने कहा कि उस व्यक्ति पर कैपिटल मैदान में अवैध रूप से हथियार ले जाने का आरोप लगाया जाएगा और अतिरिक्त मामलों का भी सामना करना पड़ सकता है। नॉर्वे ने सीएफआई संधि में भागीदारी निलंबित की। नॉर्वे ने रूस के फैसले की निंदा की। उसने कहा कि शीत युद्ध के बाद से यूरोप में स्थिरता की आधारशिला रही यूरोपीय सुरक्षा वास्तुकला को कमजोर कर दिया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अपने सहयोगियों और नॉर्डिक पड़ोसियों के परामर्श से निलंबन की अवधि का लगातार आकलन करेगी। देश के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि रूस मंगलवार रात 12 बजे औपचारिक रूप से सीएफआई से हट गया। मूल रूप से 1990 में तत्कालीन नाटो सदस्यों और तत्कालीन 6 वार्सो संधि राज्यों ने सीएफआई पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। यह 1992 में लागू हुआ। इस समझौते का उद्देश्य सभी पक्षों को हथियारों और सैन्य उपकरणों की मात्रा को इकट्ठा करने की अनुमति देकर दोनों सैन्य गठबंधनों के बीच संतुलन स्थापित करना था। बीएनटी की खास पेशकश।